एक दिवसीय हिंदी वेबिनार जो विश्व हिंदी संस्थान कनाडा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई है कि सम्मानित संयोजिका डॉक्टर उर्मिला पोरवाल विद्यासागर जी एवं वेबिनार को अपने अमूल्य सहयोग तथा अपनी उपस्थिति से गौरव प्रदान करने वाले समस्त पदाधिकारी, अभ्यागत, विद्वान एवं गणमान्य मनीषीगण। मैं चंद्रकिशोर सिंह साहित्य भूषण उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ एवं भारतीय प्रसार परिषद मुंबई से भारतीय गौरव से सम्मानित आज के वेबिनार के विषय का संदर्भ ग्रहण करते हुए अपना दृष्टिकोण निवेदित करता हूं। मैं उन्नाव जनपद उत्तर प्रदेश से हूं और इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि विश्व में मानवीय जीवन के लिए चुनौती बना कोरोना एक भयावह संकट के रूप में हमारे सामने खड़ा है। व्यवस्था और प्रगति की समस्त धाराएं इससे बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। भविष्य को लेकर हमारी प्रगतिशीलता की हमारी दृष्टि पीछे लौटकर अतीत और वर्तमान से जूझती हुई ठहर गई है। समय के इस भयावह संकट में मनीषी विद्वानों को भी कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है। इन परिस्थितियों में एक ऐसा असमंजस सामने है कि हम इस मानव पीढ़ी को कोरोना से बचाएं या सुरसा की तरह मुख फैलाकर धीरे धीरे निगलने आ रही भूख या भुखमरी से। जरा सोचें कि हमारी सुख सुविधाग्राही मानसिकता ने उपभोक्ता संस्कृति के ऐसे मकड़जाल में फंसा दिया है कि हमने जीवन और जीवन मूल्य दोनों ही दांव पर लगा दिए हैं। वर्तमान की मानसिक यंत्रणा इसी मार्ग से हम तक आई है। ये उलझाव ही हमारे अस्तित्व के लिए संकट बनकर खड़ा है और जिस तरह से हम अंधाधुंध प्राकृतिक दोहन करके विनाश के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं, उससे तो और भी समस्या बन गई है। सुविधा संपन्न और उच्च तकनीक से लैस देशों की इस बार सारी हेकड़ी निकल गई है। इसलिए इस तमाचे ने वर्तमान मानव की जीवन शैली को पुनर्विचार एवं पुनर्मूल्यांकन की ओर धकेल दिया है। ये सत्य है कि प्रत्येक क्रिया में सकारात्मक एवं नकारात्मक दो पक्ष होते हैं, किंतु उसे हानि लाभ की गणित के अनुरूप देखकर ही स्वीकारा जाता है। विश्व जिस ओर अपनी प्रगति को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसमें मानव जीवन के संकट की संभावनाएं बढ़ी हैं। पर्यावरण विद्वानों ने अपनी राय प्रकट भी की है किंतु इतनी भयावह स्थिति में भी न किसी के पास उपयुक्त सोचने का समय है और न ही बदलाव के लिए प्रयास। कहते हैं जब मानव अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाता तो प्रकृति उसका उपचार स्वयं करती है, और हुआ भी यही। कोरोना महामारी के आते ही लोग जैसे ही अपने घरों में दुबके, वैसे ही जल वायु ध्वनि प्रदूषण के अलावा सांस्कृतिक प्रदूषण में भी भारी कमी आई है। किंतु इस मार्ग से कैसे जिया जा सकता है? रोटी भी मनुष्य की मुख्य आवश्यकता है। तब हमें जीवन रक्षा के लिए कोरोना संकट और आर्थिक व्यवस्था के बीच से मार्ग तलाशना होगा, और यही संतुलित मार्ग मानव जीवन की संजीवनी बन सकती है। तब उपरोक्त विकल्प के लिए कुछ विचारणीय बिंदु हैं जिन पर विशेष गौर करने की आवश्यकता है। क्या हमारी उपभोक्तावादी शैली जीवन के मूल तत्व के साथ तादात्म्य करती है? क्या मनुष्य की विकासवादी अवधारणा में जैविक संतुलन को पर्याप्त स्थान मिला है? हमारी पर्यावरण संतुलन प्रक्रिया क्या जैव विविधता के केंद्र में रखे है? औद्योगिक विकास कहीं मानव जीवन प्रक्रिया को नष्ट करने पर उतारू तो नहीं है? मानव के लिए आवश्यक जलवायु और मृदा कहीं प्रदूषण के भीषण चपेट में तो नहीं चले गए हैं? ध्वनि और संस्कृत प्रदूषण पर भी उतनी गहरी दृष्टि होनी चाहिए जितनी उपरोक्त पर हम रख रखे हैं। अतः अपने व्याख्यान का समापन करते हुए सावधान आपको करना चाहेंगे कि विकास के अर्थों में हम अपने आप को इस तरह न धकेलें कि हमारा अस्तित्व ही संकट में पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।